चैप्टर का नाम है यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, या हार्मफुल यूज़फुल चलेगा, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सा हार्मफुल है और कौन सा यूज़फुल है। ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग इसमें यूज़फुल वाले माइक्रोब जो है वो देखने वाले। तो यूज़फुल के अंदर सबसे फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टडी करना है वो है लैक्टोबैसिली। क्या होता है, कहाँ होता है लैक्टोबैसिली? मिल्क, है ना। मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हो तो सबसे इनिशियल माइक्रोब जो होता है वो लैक्टोबैसिलस ही है। तो जो रॉड शेप आपको सिलिंड्रिकल शेप रॉड शेप दिख रहा है, ये वाले माइक्रोब जो है दिस आर फाउंड इन मिल्क। कहाँ होते हैं ये? मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इनका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है ये डिटेल में आगे स्टडी करेंगे अभी। और फर्मेंटेशन होने के बाद में हम इससे ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, लाइक क्रीम्स है, देन डिफरेंट चीज़ है, ओके। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहला हम जो इसमें स्टडी करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्या फॉर्म करेंगे? कर्ड का फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो कर्ड का मतलब दही होता है, राइट? यस सर। ठीक है। सो कर्ड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? नॉर्मली हाउस होल्ड में हम लोग कैसे बनाते हैं? मम्मी कैसे बनाती है कर्ड? घर पे दूध में दही डाल देते हैं और फिर दूध को रख देते हैं फ्रिज के अंदर, है ना। कहाँ पे रखते हैं? रूम टेम्प। फ्रिज में नहीं रखते, फ्रिज में तो दूध का दूध ही रहेगा, खाली खट्टा हो जाएगा बस, वो दही नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली उसमें जो कोएगुलेशन प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो मिल्क है, मिल्क इज अ लिक्विड फॉर्म, राइट, और इसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो गाढ़ापन उस पर इम्पार्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कोएगुलेशन। और उसके बाद में फिर क्या बनता है उसका? कर्ड, दैट्स कॉल्ड योगर्ट, ठीक है। कर्ड या फिर इसको योगर्ट बोल सकते हो। इंडस्ट्री के अंदर इसको बनाने का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें माइक्रोब्स ऐड किया जाता है, पुराना दही नहीं ऐड किया जाता है, ठीक है। क्या ऐड किया जाता है उसके अंदर? माइक्रोब्स ऐड किया जाता है, ठीक है। अब कौन से माइक्रोब्स है क्या है वो आपको स्टडी नहीं करना है। सो मिल्क में जो लैक्टोबैसिली होता है, लैक्टोबैसिली ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इम्पार्ट्स अ सार टेस्ट। सार का मतलब खट्टा टेस्ट टू द कर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे लैक्टोबैसिली देखना है, इफ आई वांट टू ऑब्जर्व लैक्टोबैसिली, so how to observe it? So basically आपको इसके लिए चाहिए बटर मिल्क। बटर मिल्क का मतलब छाछ, ठीक है। तो एक ग्लास में मान लो छाछ है और इसका जस्ट मैंने एक ड्रॉप लिया, ठीक है, जस्ट 1 ड्रॉप, और उसके अंदर मैंने 3-4 ड्रॉप और ऐड किया ऑफ वाटर। क्या मिक्स कर दिया मैंने? पानी मिला दिया। क्यों? क्योंकि एक ड्रॉप के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज है, तो जब बहुत सारे बैक्टीरियाज रहेंगे तो मुझे इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, तो मैं उसको डाइल्यूट करूँगा ताकि बैक्टीरियाज फैल जाए, ठीक है। तो फैलने के लिए मैंने क्या किया? उसमें वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद में अब मैं इसको लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड किया जाएगा, कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट क्यों लिया जाता है? जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्लाइड पे देखोगे तो ये जो बैक्टीरियाज दिख रहे हैं आपको, कौन से कलर के दिख रहे हैं? पर्पल या पिंकिश कलर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पिंक और पर्पल, ये बैक्टीरिया का कलर नहीं है, इसमें कुछ कलरिंग एजेंट आपने मिलाया जिसके वजह से उसका कलर जो है चेंज हो गया है। क्यों किया है? क्योंकि इजीली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अभी वाइट मिल्क है, बैक्टीरिया भी वाइट है, और आप देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बैक्टीरिया क्या है, लिक्विड क्या है। तो उसके लिए आपको कलरिंग एजेंट डाल के उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट जो है क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने
एक ड्रॉप कलरिंग एजेंट का भी डालेंगे, मिथाइल ब्लू होता है कलरिंग एजेंट, या अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो वो आपको कंसर्न नहीं है कि क्या ऐड कर रहे हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट में हम उसको करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक स्लाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लास स्लाइड, ओके, ग्लास स्लाइड, और इसमें से एक ड्रॉप आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक ड्रॉप मैंने ऐड किया और उसको थोड़ा फैला देंगे। फैलाने के बाद उसके ऊपर से हम ऐड करते हैं, ऐड नहीं करेंगे, कवर स्लिप रखते हैं। क्या रखते हैं? कवर स्लिप, ठीक है। और फिर कवर स्लिप रखने के बाद में फिर आप इसको ऑब्जर्व करोगे आपके लेंस के अंदर। सो ये लेंस है, ये उसका हैंडल है, ये स्टेज है, ठीक है। नीचे मिरर लगा होता है, देखा रहेगा आप लोगों ने, ठीक। सो यहाँ पे अलग अलग पावर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पे आप रखोगे आपका स्लाइड, और स्लाइड के अंदर ये आपका सैंपल और ये कवर स्लिप ऊपर से जो लगा है। सो बेसिकली इसके अंदर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये हैंडल है, यहाँ पे नॉब होता है एडजस्टमेंट के लिए और फाइन एडजस्टमेंट के लिए। जहाँ से आप देखने वाले हो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, नहीं, आई लेंस या आई पीस, क्या बोलेंगे इसको? आई पीस। और जो लेंस आपको दिखा रहा है ना नीचे से ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये क्या है? आपका स्लाइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्टेज। क्या बोलेंगे? स्टेज। और ये क्या है? मिरर। मिरर क्यों लगाया जाता है? लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये इसके अंदर अंधेरा है ना ट्यूब के अंदर, और अंधेरे में कैसा देखेंगे आप, तो उसमें उजाला करने के लिए इसमें मिरर को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगी, उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है ताकि लाइट उसमें से पास हो। समझ में आया? अभी जो एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप आ गए उसके अंदर यहीं पे लाइट लगी होती है, तो सीधा लाइट पास करता है ऊपर, तो उसमें अपने को सन पे या ऐसी लाइट पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये करने के बाद में फिर आपको जो है कुछ इस तरीके का माइक्रोब्स नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक एक्टिविटी कर लेते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अगर मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो 4 नाम बताना है। बताइए क्या क्या चीज़ आप मिल्क से बना सकते हो? कर्ड, ठीक है, बटर, चीज़, मिल्क शेक, वो सब डिशेस के नाम मत बताओ मेरे। और बताइए। ओके, पनीर, चीज़ है ना, चीज़। और बताइए। बटर मिल्क, यस। और कोई चीज़ है? दही में लस्सी आएगा ना भाई। और कोई चीज़? ओके, खोआ, फिर खीर, शरबत, हाँ, बाबा फालूदा। समझ में आया? एग्जाम में एक्टिविटी आया तो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे राइजोबियम। क्या स्टार्ट करेंगे? राइजोबियम। एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 71% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये 71% में से नॉट इवन 1% प्लांट कैन यूटिलाइज, क्योंकि वो उसके रीच में ही नहीं। क्या प्लांट अपने रूट्स को साथ निकाल के ऊपर से खींच के लेके आएगा? नहीं। तो यहाँ पे आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडी किया था आपके पिछले चैप्टर में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि लाइटनिंग वगैरह है या बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, तो बारिश के फॉर्म में ये नाइट्रोजन कहाँ पे आने वाले? सॉइल में, ठीक है। अब सॉइल से इसको जाना है प्लांट्स के पास। कहाँ जाना है इसको? प्लांट्स के पास जाना है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आया नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, ठीक है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मिलेगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या लिखा है मैंने, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या मतलब होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया? फॉर एग्जाम्पल, मुझसे आपको फायदा है और आपसे मुझे फायदा है, so this type of relationship is called as symbiotic relationship, या क्या बोलेंगे, symbiotic association। क्या बोलेंगे, symbiotic association, ठीक है। बैक्टीरिया से प्लांट को फायदा हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है। क्या दे रहा है, नाइट्रोजन। और प्लांट बैक्टीरिया को रहने की जगह दे रहा है और न्यूट्रिशन भी दे रहा है। सो एक पॉइंट न्यूट्रिशन दे रहा है और सेकेंड में लिखता हूँ शेल्टर दे रहा है। दोनों को फायदा है। तो क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलेंगे इसको, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वापस बोलिए, क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द, इन विच बोथ द मेंबर्स आर बेनिफिटेड। दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो राइजोबियम जो है जाकर के रूट के अंदर रह जाते हैं। रहने की जो जगह होती है, जो पूरा एक कंप्लीट मंडल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज नोड्यूल। क्या बोलते हैं इसको, नोड्यूल्स, NODULE, नोड्यूल, ठीक है। सो बेसिकली रूट में बन रहा है तो मैं इसको बोलूंगा रूट नोड्यूल। क्या बोलूंगा इसको, रूट नोड्यूल। समझ में आ गया रूट नोड्यूल्स क्या होता है, ठीक। अब ये जो प्लांट्स है, कौन सा प्लांट है ये, देखो यहाँ पे, ये कौन सा प्लांट है, मेरे को तो ये वटाना दिखता है, अंदर वटाना है ना, पीज नहीं, पी, क्या नाम है, पी। इसका साइंटिफिक नेम पता है क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है, पाइसम सटाइवम। वापस बोलिए, क्या नाम है, पाइसम सटाइवम। ऐसा गाली जैसा लगता है ना, पाइसम सटाइवम। ए पाइसम सटाइवम, इधर है ना, पाइसम सटाइवम मतलब पी प्लांट, ठीक है, वटाने का प्लांट, ठीक है। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट नाइट्रोजन रिच होता है। आई मीन ये जो फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है, ये जो पीज है, बीन्स है, फिर पल्सेस है, दाल है, ये सब प्रोटीन रिच होते हैं। प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है। और प्रोटीन जिस किसी चीज़ के अंदर प्रोटीन होता है ना, लाइक मैंने बोला बीन्स, ठीक है, पल्सेस, देन दाल, ये सब क्या है, प्रोटीन रिच। और प्रोटीन के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड्स। क्या होता है, और अमीनो एसिड किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है। अमीनो एसिड किससे बना है, नाइट्रोजन। सो जाहिर सी बात है, ऐसे प्लांट को क्या ज़्यादा अमाउंट में चाहिए रहेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ बराबर से नहीं होगी और उसके अंदर प्रोटीन भी कम रहेगा, ठीक है। सो नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन कौन लेके आएगा, राइजोबियम। कौन लेके आएगा, राइजोबियम, ठीक है। अब राइजोबियम ने क्या किया, रूट के अंदर जा करके अपना एक घर बनाया, ठीक है। तो ये जो रेड रेड बना रहा हूँ, ये सब बैक्टीरियाज ने वहाँ पे इन्फेक्शन किया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। और ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। जिस प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, या ऐसा प्लांट जो अपने फ्रूट्स में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा रखता है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट। याद रहेगा। तो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम इन्फेक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, रूट नोड्यूल्स फॉर्म करेगा। क्यों कर रहा है, अभी तो बताया नाइट्रोजन भेजना है ना अंदर, तो नाइट्रोजन भेजने के लिए अभी आपको कैसा इंजेक्शन मारना है, तबीयत खराब है, इंजेक्शन लगाना है, तो इंजेक्शन के थ्रू मटेरियल को अंदर डाला जाता है। तो वैसे यहाँ पे रूट नोड्यूल फॉर्म हो रहा है और फिर नाइट्रोजन को यहाँ से उठा के अंदर डाला जाएगा। तो डालने वाले प्रोसेस का यहाँ पे अलग से डायग्राम। दिस स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइक, ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, और ये प्लांट का रूट सिस्टम है,
ठीक है, और इस रूट सिस्टम में यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। कट करने के लिए मान लो मैंने यहाँ से इसको ऐसा 2 पार्ट में कट किया, ठीक। तो अब क्या होएगा, ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है कट करने के बाद में ऊपर से रूट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ये रूट, और रूट के बाजू में कौन है, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। ये रूट नोड्यूल्स है और ये क्या है, रूट। तो ऊपर से मुझे दोनों भी स्पेरिकल शेप दिखेंगे, एक ककड़ी कट किया है तो सर्कुलर शेप में दिखेगा ना। तो वैसे रूट कट किया है तो ये रूट का ऊपर का गोल स्ट्रक्चर और ये बाजू में ही है। तो ये जो गोल ब्लैक वाला मैंने ड्रॉ किया है वो ये है। डायग्राम समझ में आ गया किस चीज़ का है। और जो ये साइड में ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये रूट बैक्टीरिया, फिलहाल उसको बैक्टीरिया बोलता हूँ मैं, क्या ये राइजोबियम है। क्लियर है, डायग्राम किस चीज़ का है वो समझ में आ गया आपको, ठीक। अब प्लांट्स में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो होता है ये फूड कंडक्ट करता है, ठीक है। ये जो बीच का पार्ट है ना वाइट ये पूरा जाइलम है, क्या ये जाइलम, मतलब इसमें पानी जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ में आया। ये पाइपलाइन की तरह है जो पानी को ऊपर तक लेके जाएगा। और जितने गोल गोल अंडे हैं ना, ये सब पाइपलाइन से जो पूरा कनेक्टेड है नीचे से ऊपर तक। क्योंकि मैंने ऐसा कट किया है तो खाली सर्कुलर दिखेंगे, ऐसा कट करोगे स्ट्रेट तो फिर आपको कंप्लीट पाइपलाइन नजर आएंगे उसके अंदर कि पाइप कैसे है उसके, ठीक। तो ये जाइलम से पानी जो है प्लांट में हर एक पार्ट तक पहुंच जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये उसका आउटर सरफेस है रूट्स का, बराबर, क्या ये रूट्स का आउटर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया आकर के अटैच हो गया, ठीक है। जैसे इंजेक्शन लगाते तो अंदर तक सिरिंज जाना चाहिए, वैसे बैक्टीरिया ने अपना ग्रोथ अंदर तक किया है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन लेगा और यहाँ से सीधा अंदर उसको कहाँ पे छोड़ देगा, जाइलम तक। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो खून तक जाना चाहिए, खून सर्कुलेट रहेगा तो बॉडी के सब पार्ट में जाएगा। तो वैसे यहाँ से नाइट्रोजन कहाँ तक जाना चाहिए, जाइलम तक। एक बार जाइलम के अंदर नाइट्रोजन गया तो फिर प्लांट के हर एक पार्ट में नाइट्रोजन चला जाएगा, ठीक है। ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरियम। क्या बोलते हैं इसको, हॉस्टोरियम। वापस बोलिए, क्या बोलते हैं इसको, हॉस्टोरियम, ठीक है। ये कनेक्शन का नाम क्या है, हॉस्टोरियम है, ठीक। तो हॉस्टोरियम के थ्रू जाइलम के अंदर क्या जा रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है। फॉर्म क्या हुआ, रूट नोड्यूल। किसका एग्जांपल लिया है, सोयाबीन। सोयाबीन कौन सा प्लांट है, नाइट्रोजिनस प्लांट है। सोयाबीन कौन सा प्लांट है, उसको लेग्यूमिनस बोलिए। क्या बोलेंगे इसको, लेग्यूमिनस प्लांट। समझ में आ गया रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये क्या है, ये वाले स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं इसको, रूट हेयर। जैसे आपने कैरेट वगैरह में देखा रहेगा, ठीक है, एकदम हल्के हल्के रूट हेयर्स दिखते हैं ना आपको, तो वैसे ही हर रूट्स पे रूट हेयर मिलेंगे। तो ये रूट हेयर्स है सब। रूट हेयर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एब्जॉर्बिंग द वाटर इनसाइड। समझ में आ गया ये।